बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, आज 23 मार्च है, बड़ा यादगार दिन है पाकिस्तान की एक तकदीर के लिए। मैं बात करूं कि मुसलमानों की तकदीर के लिए बहुत बड़ा अहम दिन है। ये वो दिन है जब मुसलमानों ने अपनी तकदीर बदल ली। आज हम मनाने जा रहे हैं यौम पाकिस्तान 23 मार्च, वो दिन जब 1940 में नाज़रीन लाहौर की तारीख़ी मंटो पार्क में, जो कि आजकल इकबाल पार्क के नाम से जाना जाता है, अगर आपने विज़िट किया हो तो, वहाँ पर एक करारदाद पेश की गई जिसमें मुसलमानों ने एक आज़ाद वतन के ख्वाब को नाज़रीन हकीकत की तरफ जो है ना जोड़ा। ये वो लम्हा था जब मुसलमानों ने ये ऐलान किया कि वो अपनी शनाख्त, अपनी तहजीब और अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अलग रियासत बनाना चाहते हैं। इसी करारदाद ने फिर बाद में पाकिस्तान की बुनियाद रखी। तो फिर हम सब पाकिस्तानियों को जो है ना, सब देखने वालों को 23 मार्च की मुबारकबाद पेश करते हैं, मिल के सेलिब्रेट करते हैं 23 मार्च को। मैं आपके साथ मिल के सेलिब्रेट करूँगी आज। और आज इसके साथ साथ हमारे पास जो हमारे प्रोग्राम के कुछ टॉपिक्स हैं, उनमें इंटरेस्टिंग तो ऑफ कोर्स होता है, हमारी टीम और मेरी काफ़ी काविश होती है। मगर सबसे पहली जो हमारी आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है सर दर्द के हवाले से। आपको पता है हर बंदा इस फेज से गुजरता है कि उसको सर दर्द होता ज़रूर है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको जो है ना कंटिन्यूसली ये सर दर्द की सिचुएशन रहती है, पेन रहता है उनको। उनमें से जो कुछ आप लोग मुझे सुन रहे होंगे, एक आध आप भी होंगे, ये होता है किसी के साथ। और कुछ लोग नाज़रीन ऐसे जिनको आधे सर का दर्द होता है, यू नो, कि उनको वो कहते हैं कि बस मेरा आधे सर में दर्द हो रहा है। कुछ लोगों का दर्द आँखों से शुरू होता है, उनके आँखों में पहले दर्द होता है और उसके बाद उनके वो सर में पहुंचना शुरू कर देता है। तो ये सारे कुछ फेजेस हैं जो कि आपको पेन के देखने पड़ते हैं, सहने पड़ते हैं। अब इसमें आपके पास कौन सा है वो आपको बेहतर पता होगा, मगर इन सब के इलाज हम उसके ऊपर आज रोशनी डालेंगे। जैसे किसी की मेडिसिन मिल जाती है सर दर्द की, कुछ पानी में डाल के घोल के पी लेते हैं, कुछ एडवांस मेडिसिन होती हैं, ठीक है, या फिर कुछ लोग जो हैं वो देसी टोटकों की तरफ भी आ जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई अपनी उंगलियों को दबाएं, ठीक है, या पाँव की कुछ ऐसे पोर्स हैं जिन जगहों को आप दबाएंगे तो आपका जो सर का दर्द है वो उससे ब्लड सर्कुलेशन उसकी अटैच है, ये करने से चली जाती है। तो अब इन सारी चीज़ों की क्या हकीकत है, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपके सामने एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जब आते हैं आपको आपकी बीमारी का, सिचुएशन का, पेन का हल देके जाते हैं। तो आज इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये जो सर दर्द है आम आदमी को, जैसे जिसको कभी कभार बस ऐसी फटीक से दर्द, नींद ना पूरी होने की वजह से दर्द, या तेज़ ड्राइविंग की वजह से, या फिर हेडलाइट्स किसी की ड्राइविंग में मोटरवे में करो तो आंखों में लाइट बहुत पड़ती है तो दर्द शुरू हो जाता है, पानी कम पीने की वजह से समटाइम्स, या कभी बंद कमरे या स्ट्रेस किसी वजह से ना कोई सर दर्द हो जाए। तो इनके पीछे क्या बैकग्राउंड क्या होता है? ऐसी क्या मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में जाके कि कुछ इस तरह की सिचुएशन से जो है सर दर्द पकड़ लेता है? थैंक यू फिज़ा, आप बिल्कुल ठीक कह रही। सबसे आम सर दर्द जो है उसको टेंशन हेडेक बोलते हैं। अच्छा। ज़िंदगी में खुशियाँ भी हैं, अनइवननेस भी है, मसाइल भी हैं। 94% पॉपुलेशन में न्यूरोसाइंस में है कि कभी ना कभी सर दर्द ज़रूर महसूस हो। इसका मतलब हम सबको कभी ना कभी थोड़ा बहुत सर दर्द हुआ है और इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल अमल है। पेन सेंसेशन लाइफ में प्रोटेक्शन के लिए जहाँ मसाइल होंगे आपको फिंगर पॉइंट किया जा रहा है कि यहाँ को मसला, इसको हल किया जाए। जैसे सबसे कॉमन सर दर्द जो है उसको टेंशन हेडेक कहा गया। ख्याल ये है कि 40% हेडेक ही टेंशन हेडेक है, और इस वर्ड से ही जाहिर है कि पूरे सर में एक डल सा पेन होता है, नेक स्टिफ होती है, सर बहुत टाइट हो जाता है, बंदा परेशान होता है, नींद कम आती है। ये वो है जो घरों में एंजाइटी, डिप्रेशन, मसाइल का होना, मिसफिट, स्टूडेंट क्लास में टीचर से ज़्यादा हैप्पी नहीं है, हस्बैंड वाइफ में कोई मसला चल रहा है, जहाँ पे भी मसाइल होंगे
वहाँ पे जहाँ कोप अप नहीं कर रहा ब्रेन, खुशियाँ कम हैं, मसाइल ज़्यादा हैं, इसको हम टेंशन हेडेक कहते हैं। इसको जस्ट साइकोएनालिसिस से, चंद दवाइयों से 100% ठीक किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन ये ज़रूरी है कि डिग आउट द काज, वजह पता करें, जहाँ पे दोनों में कोई मसाइल हैं तो उनको हल किया जाए। वक्ती तौर पे पेन किलर ले लेना हल नहीं है। असल मसले को जड़ से, जैसे स्टूडेंट सारा साल पढ़ता नहीं है, आखिरी 15 दिन में सब कुछ हो रहा होता है, दरसी मादल और टेस्ट, स्ट्रेस में पढ़ाई होती है, या, जो कुछ होती है स्ट्रेस में। तो हम घर से लेट निकलते हैं और फिर एंड टाइम पर सिग्नल का भी ख्याल नहीं करते, फिर लड़ाई, वहाँ पे लड़ाई मार कुटाई भी अक्सर गाली गलौज भी होती है। इसलिए प्लीज़ हर काम को थोड़ा सा जल्दी सोना, अच्छा, और प्रॉपर सोना बहुत ज़रूरी है। ये नींद पूरी ना होने की वजह से भी सर में दर्द होता है ना। एग्जैक्टली। आप 2 दिन अच्छा जागते रहें, रातों को नींद पूरी ना करें तो तीसरे दिन आपको ज़रूरी है लाजमी सर में दर्द। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ज़्यादा अगर प्रॉपर स्लीप ली जाए, एक्सरसाइज की जाए, सादा सी ग़िज़ा की जाए और दूसरों को खुशियाँ दी जाए तो आपका दामन भी खुशियों से भरा रहेगा। लेकिन जहाँ कहीं मसाइल हैं, वहाँ पे पूरी दुनिया में कुछ लोग हैं जिन्होंने तय किया कि जुम्मे वाला दिन फैमिली के साथ पूरा टाइम गुजारा जाए और जहाँ मसाइल हैं उनको फेस टू फेस डिस्कस किया जाए, उसको हल किया जाए, ना कि उसको लंबा डाल के ओवरलुक किया जाए। अगर ओवरलुक करेंगे ये मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। वो बीवी और हस्बैंड के दरमियान में हो, वो घर में बच्चे और माँ के दरमियान में हो, जहाँ बच्चे ओबीडियंट, जहाँ पेरेंट्स रोल मॉडल नहीं होंगे, वहाँ पे बच्चों के मसाइल बहुत होंगे। हम जिस तरह की डाइट लेंगे, जिस तरह की एक्सरसाइज करेंगे, टाइम से पहले फ़ोन का इस्तेमाल बंद कर देंगे सोने से पहले, बच्चे देख रहे हैं कि मामा और बाबा कितने रोल मॉडल हैं। जितने रोल मॉडल होंगे उतना ही बच्चे हमें फॉलो करेंगे और उतना ही वो ओबीडियंट होंगे। टेंशन हेडेक तो टोटली एलिविएट, वैनिश किया जा सकता है। इसके बाद सबसे कॉमन आता है साइनस हेडेक, जिसमें नोज़ का बंद होना, नोज़ के साइनस के मसाइल, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, साइनस में रेशा भरा रहता है, वो उसमें डिस्चार्ज आता है। ये भी 100% अद्वियात से ही मुमकिन है। प्रॉपर डायग्नोसिस से, अद्वियात से 100% ठीक होता है। बहुत 10-20% लोग हैं जिनको नाक की हड्डी टेढ़ी है, पॉलिप है, अंदर कोई चीज़ बनी हुई है, तो नाक बंद नहीं रहना चाहिए। नाक किसी सूरत में चंद मिनट से ज़्यादा बंद नहीं होना चाहिए। अगर बंद होगा तो ये साइनस में इन्फेक्शन जाएगी, ये ब्रेन में जा सकती है। इसको निप द इविल इन द बड। वो फ्लू है, गला ख़राब हो रहा है, कुछ भी है, तो टेक योर मेडिसिन इनिशियली। उससे जस्ट 1-2 दिन में आप मसाइल से निकल आएंगे। तो साइनस हेडेक दूसरी कॉमन वजह है। इसके अलावा आपने कॉमनली सुना हुआ मिग्रेन हेडेक। से भी ज़्यादा पेशेंस होता है उसमें, उसका दिल बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही है। उसकी 3 बेटियां हैं या 5 बेटियां, वो हर एक के लिए उसका दिल अल्लाह रसूल की तरह है। वाह, क्या एग्जाम्पल, बहुत बड़ा है। वो तो हर किसी को स्माइल करे। क्या बात है। आगे बेटी के 4 बच्चे भी हैं तो उसका घर, हर चीज़ हाजिर है उसके लिए। इसलिए वन शुड बिहेव लाइक ए ग्रैंड मदर जब को घर से निकले उस 15-20 मिनट में, क्योंकि उसके जेहन में जाने वाले कि बहुत सारे काम आगे जाके उसे परफॉर्मेंस देनी है, बहुत सारे मसाइल को फेस करना है। वहाँ बथेरे मास्टर क्लास लेने के लिए खड़े हैं। तो इसलिए प्लीज़ घर से निकलते हुए और घर से वापसी पे किसी बंदे को कन्फ्रंट ना करें और उसकी जेब में 2-3 काम ना डालें। और जो काम कहने रात को उसको डाल के चेक लिस्ट उसके डाल दें कि प्लीज़ हो सके तो इसको ज़रूर करते आइएगा, ताकि थिंग्स टू डू अगर हम बनाने की आदत डालें ना, आधे मसाइल तो हमारे हल हो जाएंगे। कि जस्ट तय कर लें कि आज मैंने ये 2 ज़रूरी काम है घर के, जो मर्जी हो जाए ये मैंने करने हैं, ताकि चीज़ें पाइल अप ना हो। स्टूडेंट आ तो उसकी क्लास के चीज़ें ना पाइल अप हो, हस्बैंड आ तो उसकी बीवी के जिम्मेदारियाँ पाइल अप ना हो, ताकि सारी चीज़ें टाइमली ऑर्गेनाइज स्केड्यूल के मुताबिक चलती रहें। उससे फिर चीज़ें टेंशन नहीं होती। जब हम बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं तो वो पंजाबी जलेबी की तरह हो जाते हैं। फिर पता नहीं लगता कि हु इज़ हु एंड हु इज़ मेकिंग रियल डिस्टर्बेंस, और जिम्मेदार हम सारे ही होते हैं उसमें। या वरना ब्लेम गेम में तो हम सारे मास्टर हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक और, जब एसी में बैठे ना काफ़ी देर तक कमरे में, बंद कमरे में एसी में बैठे हुए, या कोई ऑफिस में बंदा बैठा है, एसी चल रहा है, एसी चल रहा है, तो उसकी वजह से भी ना थोड़ी सी पता नहीं ऑक्सीजन की कमी होती है क्या होता है, मगर मोस्टली लोगों के सर में दर्द होता है, यही सुनने में आया। इसमें क्या रीज़न क्या होता है? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हेडेक नॉर्मल है। अच्छा। खून की वेसल ब्रेन के अंदर बहुत सारी, वो सर्कल ऑफ विलिस कहते हैं, ब्रेन के अंदर खून की नालियों का एक जाल है। अगर ये किसी वजह से फैलना शुरू हो जाए, एक है स्नीजिंग कफिंग हेडेक, जोर जोर से किसी ने बहुत देर तक खांसा है या स्नीजिंग की है, जोर लगा है, लॉफिंग की है, क्राई ज़्यादा किया जोर जोर से, सर दर्द काफ़ी देर डल हेडेक होगी। अच्छा, इसको टेंशन हेडेक भी कहा गया है। ऐसे ही फास्ट फूड जिसमें नाइट्रेट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हम बंद डिब्बों में लाते हैं, केचप है, चीज़ है, माजरीन है, म्यूनीस है, फास्ट फूड है, इनमें कुछ ना कुछ साल्ट हैं जो प्रिजर्वेटिव है। फिर आप देखें कि घर में एक चीज़ बनती है ना, तो वो आप नेक्स्ट डे नहीं खा सकते, आपको फील आती है कि इट्स गेटिंग ओल्ड। तो आप एक ऐसी चीज़ है जिस पे डब्बों पे लिखा हुआ कि 3 साल तक यूज़ कर लें, 5 साल तक यूज़ कर लें, टेस्ट इज़ मेंटेन। ये एक इंडस्ट्री है, ये अनहेल्दी है, ये हमारे सर दर्द की एक बहुत बड़ी वजह है। अगर किसी को सर दर्द रहती है तो ये चीज़ें सारी की सारी एक दफ़ा पुट ऑन वन साइड। तो कुछ ही जो बेगमात जॉब करती हैं वो खाने वाने पका के फ्रीज में मतलब कर देती है ना, कि जब दिल करेगा तो हफ्ते में 3 डब्बे ये निकाल लेंगे, 2 डब्बे ये, मतलब 2-2 हफ्ते का खाना बनाकर डीप फ्रीज कर लेती हैं। तो इसका मतलब दैट्स नॉट द गुड थिंग। ट्राई करें कि एज फ्रेश एज पॉसिबल, वो चीज़ों का होना भी, उनकी कुकिंग भी जितनी फ्रेश होगी उतने आप हेल्दी होंगे। क्या बात है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ज़बरदस्त इलैबोरेट किया है। सर का दर्द रील संभाल लीजिएगा तो सर में दर्द नहीं रहेगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। खैर ज़रूरत मतलब तलब है नहीं है, लेकिन चूंकि हमने रोज़ा रखा था तो इसलिए हमने खाना ही खाना है। तो जब हम मैदे पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं, बोझ डालते हैं, तो जो मैदे की शक्कत होती है ग़िज़ा को हल करने की, बर्दाश्त करने की, या उसको हल करके जुज़्वे बदन बनाने की, वो फिर कमज़ोर पड़ जाती है। अच्छा, कुछ लोग 8 पहरा टाइप रोज़ा भी रख लेते होते हैं, जिसकी मैं ऑथेंटिसिटी नाम मैं इसके हक में हूँ, खैर, मगर कुछ लोग 8 पहरा रोज़ा भी रख लेते हैं कि वही जो रात को खाया उसके बाद कुछ नहीं खाया, सो गए, सुबह उठे तो नॉर्मल लाइफ रूटीन शुरू करना शुरू कर दिया। मतलब रोज़े में मेरे पास एक पेशेंट आए, वो कहते हैं हम सिर्फ रात को ना 10 बजे खाना खाते हैं, तो वही हमारी सहरी होती है। हाँ, ये कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं, बस हम 10 बजे खाना खा लेते हैं, फिर सुबह हम सहरी करते नहीं। सहरी में उठ भी गए तो पानी पी लिया, फिर सो जाते हैं। मतलब हालांकि देखें, रमज़ानुल मुबारक शरीफ का महीना जो है ना, ये असल में था अपनी मर्जी अल्लाह की मर्जी के हवाले कर देना। क्या बात है, ये था असल रमज़ानुल मुबारक का महीना। 11 महीने हमने अपनी मर्जी की, तो एक महीना अगर हम अपनी मर्जी अल्लाह तबारक व तआला की रजा के खातिर कुछ चीजें जो हैं वो शेड्यूल्ड कर लेते, और ये शेड्यूल बनाने के लिए हमारे पास ये महीना आया। क्यों रोजा ही अल्लाह ताला के लिए रखा जा रहा है, तो फिर अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के हिसाब से नहीं रखोगे तो फिर रोजे का क्या फायदा। लेकिन हम फिर मैं कहूंगा कि आपने बड़ा इंसाफ किया कि मैंने अपनी सेहत खराब कर ली। ये हर कोई जो मैं है ना, उसने अपनी सेहत खराब कर ली अपने शेड्यूल को खराब करने की वजह से। तो आज भी हम अपने शेड्यूल को वापस बेहतर करके, मतलब मैं हमेशा कहता हूं, और आपके इसी प्लेटफार्म पे पहले मैंने कहा था, अगर मैदे की बीमारियों का आप इलाज करना चाहते हैं और मुकम्मल ठीक होना चाहते हैं, तो इस पर तरस खाना शुरू कर दें, इस पर रहम खाना शुरू कर दें। मतलब जब तक इसकी तलब नहीं है तब तक इस पर ग़िज़ा का बोझ ना डालें। हम बगैर तलब के इस पर जो है वो ग़िज़ा का बोझ डालते हैं। जब बगैर तलब के इस पर बोझ डालते हैं ना, तो फिर इससे नाकाबिले बर्दाश्त कुछ वक्त तक तो होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इसके हज़म वाले अफ़ाल कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे फिर एक नहीं 101 नहीं 1000 बीमारियां जो है वो हमारे जिस्म में अपना घर बना लेती हैं, फिर हम परेशान हो जाते हैं, जिससे मसला हो जाता है। अब देखें, ईद गुजरी है, तो ईद में हमें किसी को इतना सोचने की फुर्सत ही नहीं है कि मैंने अभी सवैयाँ खाई हैं तो साथ में गोश्त खाऊं कि नहीं खाऊं, गोश्त खाया तो साथ कबाब खाऊं कि नहीं खाऊं, कबाब खाया तो साथ कोल्ड ड्रिंक पीऊं कि नहीं पीऊं। कोल्ड ड्रिंक भी है, गोश्त भी है, सवैयाँ भी हैं, आइसक्रीम भी है, फिर साथ बहुत कुछ भी है। तो उसके बाद फिर हमारे पास कावे भी हैं। जी ढूंढो अब कोई कावा, अब सीने पे जकड़न हो गई है, अब पेट पे ब्लॉटिंग हो गई है, तो कोई कावा ढूंढें। फिर जब वो ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है तो फिर कभी कभी कावा भी असर नहीं करता, कसूर फिर हकीमों का आ जाता है।
वेलकम बैक। मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हकीम साहब। आज इनसे पूछते हैं किन चीज़ों के साथ कुछ जो नहीं खाना चाहिए, ख़ास कुछ अजीब सा सवाल है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके साथ ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कुछ पता होना चाहिए, वो बता दें। देखिए, मैंने ना किसी जगह पे अर्ज़ की, ये जो मैदे का लफ्ज़ है, मैदा, मीम एन दाल है, इसके अंदर इसका इलाज है। मीम से मियारी खुराक रखें, एन से उम्दा हाजमा होगा, दाल से दुरुस्त हाजमा, हे से हमेशा तंदुरुस्ती लेकर आएगा। अब मियार को ना छोड़ें। वाह। मियारी खुराक से मुराद ये है कि अगर आप दूध पी रहे हैं तो देखें किस तरह का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखें कब की पकी हुई है, वो फ्रिज में कितने दिन पड़ी हुई है और ओवन में कितनी तैयार हुई है, और हम उसकी अफादियत खोने के बाद उसको कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे किसी ने पूछा तेज़ाबियत का नुस्खा बताएं। नुस्खे ही हैं, हर जगह के नुस्खे शेयर हो रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा तेज़ाबियत का इलाज भी तेज़ाबियत के लफ्ज़ के अंदर ही छुपा हुआ है। आप उनको चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल कर लें, आपकी तेज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पे तेज़ाबियत में ते आता है, पहले तेज़ मिर्च छोड़ दें, ये आता है यख ठंडा पानी छोड़ दें, जे आता है जिंगर बर्गर छोड़ दें, अलिफ आता है अच्छी नींद लें, बे आता है बगैर भूख के कभी खाना ना खाएं। जब ये सारी चीजें आप कर लेंगे तो आगे ये से यकीनी हो जाएगी, ते से तंदुरुस्ती हो जाएगी। वाह, ये लॉजिक कहाँ से लाते हैं हकीम साहब आप, मुजम्मिल साहब, बड़ी नॉलेज ये है है। असल नुस्खे जो आप खुद पर अप्लाई करके अपने मैदे की इस्लाह कर सकते हैं। बेशुमार दवाइयाँ भरी पड़ी हैं, बेशुमार नुस्खे भरे पड़े हैं। एक नुस्खे से किसी को फ़ायदा हो जाता है, एक दूसरे से फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम हर बंदा खुद पे अप्लाई करके, वो एक बुनियादी नुस्खा ये है, कभी भी बगैर भूख के खाना ना खाएं और कभी भी खाने पे खाना ना खाएं। अच्छा, लोग कहते हैं कि जो लंच था ये होता ही कोई नहीं था, ये सिर्फ सुबह का खाना और एक रात का खाना होता था। ये लंच हमारी बनाई हुई इजाद है, हमने बनाया, लंच वंच कुछ नहीं होता था। इसमें क्या हकीकत है? बिल्कुल सही है, सुबह शाम का खाना है। सुबह के टाइम पे आपका उठना है, नाश्ता है, और शाम को आपका खाना है, ताकि सारा दिन की जो थकावट है, असल में खाना ईंधन का काम करता है। आपका इस्तेमाल कितना हुआ, आपके वजूद में से एनर्जी ज़ाया कितनी हुई, फिर वो ग़िज़ा आपकी उस एनर्जी को पूरा कितना कर रही है। अगर हम इसको एनर्जी का हसूल समझ के खाना खाएंगे तो फिर वो हमें फ़ायदा देगा। लेकिन अगर हमने कसम ही खाई है कि मेरे ऊपर सामने अगर 58 बुफे डिनर खाना है तो मैंने सारे में से एक एक खाना है, नहीं खाना तो पैसे पूरे नहीं होने, तो वो जितने पैसे पूरे होने हैं उससे ज़्यादा फिर हम बीमार हो जाते हैं। तो क्या ग़िज़ा आपको बूढ़ा भी कर सकती है और ग़िज़ा आपको जवान भी कर सकती है? इसमें क्या सदाकत है? ग़िज़ा ज़रूरत से ज़ायद लेंगे तो आपके जिस्म के असाब कमज़ोर कर देगी। ग़िज़ा ज़रूरत से कम लेंगे तो आपके जिस्म की एनर्जी खो देगी। मुतवाज़न ग़िज़ा जब भी लेंगे वो आपके जिस्म के अंदर एनर्जी भी बहाल रखेगी और आपको ताकत भी देगी, जिसके साथ जो है वो आप अपनी सेहत को बहाल रख सकते हैं, अपनी तंदुरुस्ती को बहाल रख सकते हैं, अपनी जितना भी आपका सिस्टम है, बॉडी का एक्टिवेशन सिस्टम है, वो सारे का सारा उससे बहाल कर सकते हैं आप। अच्छा, ये जो पेट फूल जाता है, लोग कुछ खाना खाते हैं, खाना खाते के साथ ही लोगों का पेट वेट फूलना शुरू हो जाता है, ब्लॉटिंग शुरू हो जाती है। अब क्योंकि जाहिर सी बात है जब रमज़ान शरीफ होते हैं तो प्रैक्टिस में बंदा खाना खाने के बाद, सहरी करने के बाद इतना पानी पीता है जैसे ऊँट की तरह स्टॉक कर रहा हो कि वो गुजारा कराएगा। अब उस प्रैक्टिस से जब हट के नॉर्मल रूटीन में आते हैं तो खाने के बीच में पानी, खाने के बाद पानी, खाने से पहले पानी, उसमें भी वो ब्लॉटिंग और चीज़ें बहुत मिक्स हो जाती हैं। खाया हुआ इंसान को लगता है बहुत हैवी खा लिया, उठने बैठने में काहिली शुरू हो जाती। ऐसी सिचुएशन में फिर इंसान क्या कर ले? कोई घर का कोई घरेलू नुस्खा? आसान सा नुस्खा दे देता हूँ, वैसे होते ही आसान है सारे नुस्खे। ये ताज़ा एक चीज़ मिल जाती है, पुदीना। ये सादा चीज़ है, बड़ी आसान है, सस्ती है, लोगों के घरों में लगे हुए मोस्टली। बिल्कुल आम। मुझे अपने घर में मोस्टली लोग औरतें लगा के रखती हैं, आपको पता है। जी जी। इसके 15 पत्ते ले लें पुदीने के। ये जो रमज़ानुल मुबारक शरीफ के गुजरने के बाद जो अभी अभी मैदे पर दबाव बढ़ रहा है ना, वो इंशाल्लाह इसके साथ बेहतर हो जाएगा। अगर आपको तेज़ाबियत, तबखीर, बोझ, सीने पे जलन। तबखीर क्या चीज़? तबखीर होती है कि जिसमें ब्लॉटिंग को अगर आप उर्दू में कहेंगे तो वो तबखीर की शक्ल हो जाएगी। जो जिस्म के अंदर खमीर एक फट जाता है तो उससे फिर एक बदबूदार हवा बनती है, जिससे मसला हो जाता है। अच्छा। ये इसके 15 पत्ते ले लें पुदीने के, और इसके साथ आपने लेनी है 5 काली मिर्च। ठीक है। काली मिर्च का तारुफ आपको है कि ये क्या काम कर सकती है। ये ऐसी इस दौर में पेन किलर है, ऐसी एंटीबायोटिक है, और आपके जिस्म का हर वो वायरल इन्फेक्शन जो समझ रहे हैं कि आप ठीक नहीं हो रहा, वो इस काली मिर्च से ठीक हो सकता है।
अच्छा, अल्लाह के फजलो करम के साथ। ये 5 काली मिर्च ले लें आप, 10 से 15 पत्ते पुदीने के आप ले लें, और इसके साथ आप लें ये सौंफ, आधा चम्मच सौंफ। हाँ, ये सिर्फ 3 चीज़ें ले लें। ये कोई मेहनत वाला काम नहीं है। इनको मुंह में रख के ना, जैसे जिन लोगों को नस्वार खाने की आदत होती है, ये नस्वार भी छुड़ा देती है, ये सिगरेट भी छुड़वा देती है। ये जो नुस्खा है 3, ये 15 पत्ते पुदीने के, 5 काली मिर्च और आधा चम्मच सौंफ, ये मुंह में रख के इसको चबाते रहें, चबा चबा के इसका लुआब लेते रहें, और जैसे ये बिल्कुल बारीक हो जाए तो इसको निगल लें। अल्लाह के फजलो करम के साथ हर 2 घंटे के बाद आप दिन में कम से कम 2-3 बार, और 2-3 दिन के लिए आप करें। हर तरह की दवाई शुरू करने से पहले आपके मैदे के काफ़ी सारे अमराज इसी से ठीक हो जाएंगे। वाह, तो मिर्चें तो नहीं लगेगी, काली मिर्चें मुंह में जब चबाएंगे साथ? मिर्चों का काम सौंफ- लगना होता है। सौंफ की वजह से कम हो जाएगी, थोड़ी बेहतर हो जाएगी ना पुदीना? मिर्च का लगना ही इसका इलाज है। मतलब आप इसको चबाएंगे तो ये फौरी तौर पर लुआब में शामिल हो जाता है। पानी नहीं पीना हमने इसके नहीं ऊपर? पीना है, इसी को चबा के आपने खाना है। अच्छा, ये जो लुआब हमारे जिस्म में आ रहा है, ये कुदरत का इतना बड़ा हमारे लिए तोहफा है। आप इमेजिन करें, अगर हम कोई खाना खाएं और हमारे मुंह से लुआब ना हो तो वो लुकमा कैसे हमारा निगल सकते हैं। ये लुआब जो हमारे जिस्म में अल्लाह तबारक व तआला ने दिया हुआ है, कौन सी ऐसी चीज़ है हमारे जिस्म में जो अल्लाह तबारक व तआला की नेमत नहीं है, लेकिन हर उस नेमत को हमने अपने इस्तेमाल के साथ खुद पर जहमत बना लिया हुआ है। चाय की तलब बड़ी तकलीफ होती है, मतलब खाना खाए तो चाय तो ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि छोड़ी ना जाए। आप वैसे काफ़ी दुनिया घूम चुके हुए हैं। चाय वैसे कितनी किस्म की ये मोमेंट दुनिया में पाई जा रही है? जो पूरी दुनिया में पाई जाती है उसमें दूध नहीं होता, मोस्टली ब्लैक टी ज़्यादा होती है, या फिर बहुत कम मिल्क टी होती है, और सेपरेट टी ज़्यादा लोग बनाते हैं। पाकिस्तान में आओ तो दूध पत्ती बनाई जाती है। पूरी दुनिया में दूध वाली चाय नहीं है। हाँ, ऐसे ही है, बहुत कम, रेयर, थोड़ा सा डाल दिया, कभी मांग वो लिया। भी जो पाकिस्तान मेहमान रह के जाता है ना, तो फिर वहां जाके शौक हाँ, पूरा और कर अगर लेता है। मिलती भी है तो सेपरेट टी, सेपरेट से मिलती है कि बिल्कुल। दूध अगर देना है उन्होंने अलग से देना है। ये जो ब्लैक टी हमें मिलती है ना, इसी तरह की ये ग्रीन टी है मार्केट में। अच्छा, हाँ जी, ग्रीन टी जिसको कहते हैं। एक तो ग्रीन टी नाम मशहूर हो गया हाँ होगा, हाँ, लेकिन इसी तरह की ये ग्रीन टी है। वो टी, वो टी है, चाय है, चाय है, ठीक है। है ही वो चाय, उसमें चाय जैसी ही स्मेल आती है। अच्छा, क्या है वो? ग्रीन टी है, मिलती है ग्रीन टी। अच्छा, अब ये जो ब्लैक टी है, इसकी जगह पे वो ग्रीन टी थोड़ा सा जो है वो पानी में उबाल के, और थोड़ा सा चाहें तो उसमें दूध डाल लें, वरना वैसे ही उसकी चाय बना के सुबह शाम इस्तेमाल करें, हर तरह के नुकसान से बच जाएंगे आप। आहा, तो हमें मिलेगी कहाँ से ये? आम किसी भी पंसारी से मिल सकती है। आम छोड़ें, आप खुद इंट्रोड्यूस करवा लें, तो आपको पता है हम कहाँ पे ढूंढते फिरेंगे। ये आप अपना ब्रांड क्यों नहीं निकाल देते? आपको इतनी नॉलेज है, इतनी चीज़ें आपके पास, इल्म है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये प्लीज़ किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वगैरह से बात करें और ये टी आप खुद इंट्रोड्यूस करें। इंशाल्लाह करते हैं। इतनी नॉलेज, इतनी हिकमत आपके पास है, ये काम आपने करना है मेरे कहने पे। मैं आपको बिल्कुल बहनों की तरह रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जी जरूर, इंशाल्लाह। मैं तो आपसे ही पहले खरीदना शुरू कर दूंगी। आपके नुस्खे मुझे बहुत काम आते हैं, मैं बड़े लेके जाती हूँ फलाल के लिए, अपने लिए। जी। मुझे तो अल्लाह ताला की बरकत है कि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं और मैं अपना घरेलू इलाज कर लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र होता है, ये भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक महफूज फरमाए। दुआ ये होनी चाहिए कि हमारे सब नाजरीन को दवाइयों से निजात मिल जाए। दवाइयों पे लगाना कोई हिकमत नहीं है, दवाइयों से बचाना हिकमत है। क्या बात कि हम दवाइयाँ बचा के कुछ घरेलू जो ऐसी चीज़ें हैं। अब ये देखें, ये आम सी चीज़ है अनारदाना, कहाँ नहीं मिलता है, हर जगह पे मिल जाता है। अनारदाना है, आम चीज़ है। अजवैन है, आम चीज़ है, घर में है। ये पहले हर किचन में मौजूद होती थी, आज भी घर में और हर जगह के लिए हर जगह होती है। हाँ। हर जगह पे मौजूद होती है। मगर और ये इन चीजों का नहीं पता ना कि हमने करना क्या है। देखें, पेट में घर में किसी को दर्द हो जाए, खुदा ना खास्ता, बदहजमी हो रही है, तेजाबियत है, और अचानक दर्द हो गई और आपको कहीं जाने के लिए अभी इतना टाइम है कि दर्द रुक नहीं पा रही, तो ये 2 चुटकी अजवैन लें और पुदीने के 15 पत्ते लें, इन दोनों का कावा बनाएं, कावा पिला के एक एक घूंट उनको पिला दें, इंशाल्लाह दर्द खत्म हो जाएगी। वाह, इससे ज्यादा तेज अब और क्या चीजें हो सकती हैं क्या बात, जो हमारे लिए नुस्खे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हकीम मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम ले रहे हैं नुस्खे। अच्छा, पुदीने के सिर्फ अकेले के फ़ायदे पूछूं मैं, क्योंकि आपने मतलब पुदीने की 2 रेसिपी तो बता दी। अजवाइन और पुदीने का कावा, पेट में दर्द हो रहा है, बच्चों के हो रहा है, जिसके हो रहा है बनाओ पिला दो। उसके अलावा ये आपने हमें बताया काली मिर्चें, सौंफ और पुदीने का ब्लोटिंग वगैरह के लिए भी। और जैसे जो हमारे अभी पेट के अमराज हैं या मैदे के, उससे काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। और कोई इससे पुदीने के जो चमत्कार हैं बताइएगा।
अक्सर ख़वातीन व हज़रात ऐसे होते हैं कि वो शुगर पेशेंट नहीं होते या तेज़ाबियत तबखीर के भी मरीज़ नहीं होते हैं, लेकिन उनके पाँव जलते रहते हैं। अमूमी तौर पर ये शिकायत करते हैं कि हम बैठते हैं तो पाँव जलते रहते हैं, उसमें से चुभन होती रहती है, सेक निकलता रहता है। इतनी सी एक गुच्छी पुदीने की लेके ना इसको कूट लें, बिल्कुल जैसे चटनी बनाई जाती है, उसको बारीक कूट के ना तो पाँव के तलवों पे कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा तक लगाए रखें। अच्छा। रात को अगर टाइम है तो लगा लें, सुबह को अगर टाइम है तो लगा लें, तरह जैसे मेहंदी की तरह लगाया जाता है। इस तरह से आप लगा लें, आपके पाँव की जलन बिल्कुल ठीक हो जाएगी वाह। अल्लाह के फजल करम के साथ। मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी बीमारी हो तो उसकी रूट काज की तरफ जाएं, उसकी बुनियादी वजह क्या बन रही है, तो उस वजह को अगर ख़त्म किया जाएगा तो फिर उसका हल बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। अमूमी तौर पर रमज़ानुल मुबारक शरीफ के गुजर जाने के बाद अगर वज़न में थोड़ा इजाफा हो गया हुआ है तो उसके साथ आप एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नागरमूथा है, नागरमूथा, ये पुराने द्वार के जितने भी हमारी ख़वातीन हैं उनको इसका अच्छा खासा तारफ़ है कि ये किस काम आता है। नागरमूथा, मैदा कमज़ोर हो गया हो, हज़म की सलाहियत उसमें ना रही हो, या वो अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ाबी मादे पैदा कर रहा हो, तो ये इसके साथ ख़त्म हो सकते हैं। ये नागरमूथा आप ले लें 50 ग्राम, और ज़ीरा सफ़ेद आप लें इसमें 20 ग्राम, और कलवंजी लें इसमें 20 ग्राम। ये बिल्कुल नया नुस्खा है, मैंने कहीं शेयर नहीं किया अभी, यहीं पे शेयर कर रहा हूँ। नागरमूथा और उसके साथ ज़ीरा और कलवंजी, ये तीनों चीज़ें पीस के अपने पास रख लें। सुबह खाली पेट इसका छोटा आधा चम्मच मको और कासनी और ज़ीरा इसके अरक के साथ लेना है। मको, कासनी और ज़ीरा, इसके अरक अलहदा से सेपरेट मिल जाते हैं। ये अरक मिक्स कर लेने हैं एक जगह पे, और सुबह खाली पेट जो है वो इसका आधा चम्मच इन अरक के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और अगर साथ कब्ज़ हो रही है तो यहीं पर ही खड़े होकर हमने एक नुस्खा बताया था, और मैं आपको बता नहीं सकता कि उस नुस्खे के साथ किस किस जगह से लोगों ने हमें फ़ोन किया, मतलब वो गिलाफे काबा पकड़ के फ़ोन किया उन्होंने। क्या, कौन सा वाला नुस्खा था? मुझे वो याद कब्ज़ का नुस्खा था। यहीं पे खड़े होके हमने शेयर किया था। ओके। सना मक्की और सौंफ और काली मिर्च। अच्छा। अल्लाह करीम ने इतना फजल फरमाया, इतनी मेहरबानी फरमाई, लोगों की जितनी बिगड़ी हुई पुरानी कब्ज़ थी वो उसके साथ ठीक हो गई। वाह। सना मक्की 100 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम और सौंफ 50 ग्राम। ये वाला नुस्खा बना लें। रात को सोते वक्त आधा चम्मच इसका नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। यही नुस्खा थोड़ी सी तब्दीली के साथ हम सौंफ वाली जगह पे सुंड मिला के देते हैं। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द हो रहा हो, थकावट हो रही हो, पेट बढ़ रहा हो, ब्लोटिंग हो रही हो, या बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो रहा हो, तो फिर वो सुंड वाला नुस्खा लें और रात को सोते वक्त आधा चम्मच लें। और ख़वातीन अगर अपना बिलखसूस वज़न कम करना चाहते हैं तो साथ ये नुस्खा और साथ वो नुस्खा दोनों मिला के इस्तेमाल करें। चंद दिनों के बाद इंशाल्लाह उनको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा और वो बेहतर हो सकती हैं इंशाल्लाह। वाह। अच्छा, कुछ औरतें जिनको पीसीओएस का मसला होता है, या फिर उनको जब मोनोपॉज की सिचुएशंस, उनको इश्यूज होते हैं, तो उस टाइम पे उनके पेट वगैरह बहुत फूलते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसी औरतों के लिए क्या नुस्खा है? अब वो पेट फूलने वाला यही वाला नुस्खा इस्तेमाल करेंगी, वो जो आपने पुदीने के बताएं, या फिर जब मोनोपॉज किसी औरत को अगर स्टार्ट हो रहे हैं और उसको सिचुएशन है तो फिर कोई और उसके लिए दवा तजवीज़ की जाए? अगर तो उम्र 45 से ज़ायद है, 45 से अबव है, तो फिर वो नुस्खा लेंगे 2 चुटकी अजवैन। और ये 50 साल की एज की सिचुएशन में? ओके। मतलब 45 के बाद वाली एज है। ओके। लेकिन उनका मेनोपॉज स्टार्ट हो रहा है, अप डाउन चल रहा है, सर्कल उनका ठीक नहीं रह रहा है, तो अजवैन देसी 2 चुटकी, हल्दी 2 चुटकी और 1.5 कप पानी, 1.5 कप पानी में इसको उबाल के उतार के हल्का सा उसमें शहद डाल के ये सुबह खाली पेट 1 कप पी लें और रात को सोते वक्त 1 कप पी लें। जितनी भी स्वेलिंग आ रही है, जो पेट पे तनाव और जो बन रहा हल्दी है वो भी बता दें कि देसी वाली या वो आंबा या फिर किचन की हल्दी? देसी हल्दी, देसी हल्दी। आंबा वाली? नहीं, आंबा हल्दी देसी हल्दी नहीं होती। फिर क्या होती है? आंबा हल्दी अलहदा से होती है, वो बिलखसूस कुछ नुस्खों में इस्तेमाल होती है और उसको आंबा हल्दी कह के बुलाया जाता है। अच्छा। अगर कहीं भी नुस्खे में हल्दी कहा जाएगा तो उससे मुराद घरेलू हल्दी। अच्छा, वो घरेलू हल्दी होती है। ठीक है। ये आंबा हल्दी नहीं लेनी है, घरेलू हल्दी लेनी है और अजवैन लेनी है। 1.5 कप पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा शहद डालना है और ये सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दें। इंशाल्लाह जो कमर में दर्द हो रहा होता है
जो लोअर एब्डामिन में दर्द हो रहा होता है वो इसके कुछ दिनों के इस्तेमाल के साथ इंशाल्लाह बेहतर हो जाता है, और बेहतर से जो सर्कल क्लोज होना होता है वो फिर कुछ महीनों के बाद जो है वो बेहतरी से आ जाता है। कोई और नुकसान ये नहीं वो होता। फिर पेट फूलने वाली सिचुएशंस नहीं होगी नहीं उन होगी, लोगों को इससे ना? स्वेलिंग नहीं होगी, सोजन नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा, अब सीने की जो जलन है उस पर भी ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा, क्योंकि हमने हर पहलू डिस्कस कर दिया मगर एसिडिटी रह गई है। तो सीने की जलन, एसिडिटी, खट्टे डकार, इसके लिए क्या करें? उसके लिए हमारे पास एक आसान नुस्खा है। सर चूरन काम करती है वैसे? जो चूरन बनाई जाती है वो इट वर्क्स? चूरन फकियां होती हैं ना, मुख्तलिफ किस्म की, नहीं, उसमें एक तो पक्की दूसरी होती है ना, एक चूरन होती है। चूरन मिलती भी होती है ना बाजार में, पहले हाँ जी, मिलती उसको होती थी, फकी- समझ गए? हाँ जी, चूरन मुख्तलिफ सारी चीजें मिक्स करके उन्होंने चूरन एक बनाया होता है, हाँ, चूरन वो दिया पाउडर। जाता है। हाँ जी, कुछ नमक वाले होते हैं, कुछ बगैर नमक के हाँ, होते हैं। नमक वाले चूरन। जिन नमक वाले जो चूरन होते हैं वो आप बना सकते हैं। ये एक सीने की जलन के लिए बिलखसूस एक नुस्खा है। ये आंवला खुश्क आंवला ले लें, ये आप ले लें 100 ग्राम, और इसमें 50 ग्राम आप मिलाएं सौंफ। खुश्क आंवला 50 ग्राम और 100 ग्राम और सौंफ 50 ग्राम, और इसमें बड़ी इलायची कलां ये आप ले लें 20 ग्राम। इसके दाने मिल जाएंगे तो वो आप 20 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके सफूफ बना लें, चूरन बना लें, और इसमें थोड़ी सी मिश्री डाल दें, पूजा मिश्री डाल दें, और ये वाला नुस्खा सुबह और शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सीने की जलन बहुत जल्दी बेहतर हो जाती है। वाह, जबरदस्त हो ठंडक गया। आ जाएगी, इसमें सुकून आ जाएगा, जो जलन हो रही है, हीट बढ़ रही है, उसके साथ इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ज़बरदस्त हो गया। अब हम एक ब्रेक लेंगे, मगर ब्रेक से पहले हम मुजम्मिल साहब का थैंक यू कहेंगे। एक तो काफ़ी टाइम के बाद आप हमारे प्रोग्राम में मधु है, हमें पता है आप और भी जगहों पे काफ़ी बिजी होते हैं, मगर आप हमारे पास हिस्सा ज़रूर डाला करें। आपके जो यहाँ के फॉलोवर्स हैं वो आपका इंतज़ार करते हैं। आपका बहुत सारा शुक्रिया। हमें अल्लाह तबारक व तआला जो सेहत दी हुई है, हमें उसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तंदुरुस्ती 1000 नेमत कहा जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ तंदुरुस्ती सब नेमतों से बड़ी नेमत है। वाह, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे हर देखने वालों को जो है वो उसमें बहाल रखे और दवाइयों से निजात अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया मुजम्मिल साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।